yourself. तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 4 है और इसमें हम दो टॉपिक्स देखेंगे आज, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और एक होता है नेचर ऑफ फ्रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम ये जान तो लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 3 हो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या हो, 1 हो। तो इन डिग्री से हम क्या समझ सकते हैं कि जितनी डिग्री या जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसके उतने रूट्स या उसके उतने जीरोस आएंगे, या हम बोल सकते हैं उसकी उतनी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एन इक्वेशन व्हिच हैज द डिग्री ऑफ 2 दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे दिखेगी उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसे देखने को मिलेगी, ये कुछ ऐसे फॉर्म में होगी, ax² + bx + c। अब हमने देखा कि इसके रूट्स आएंगे, जीरोस आएंगे, तो उनको हमें निकालना कैसे है। हमें तो पता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स और जीरोस आएंगे, केवल 2 रूट्स और जीरोस आएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसको फाइंड कैसे किया जाएगा। तो इसकी 2 मेथड होती हैं, बुक में भी आपकी 2 मेथड बताई गई हैं। पहली होती है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिट का इस्तेमाल करके हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं और उस फैक्टर्स को जीरो से कंपेयर करके उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। और दूसरी मेथड होती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक डायरेक्ट मेथड है, उसमें हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं जिसकी मदद से हम उस इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b ± √में b² - 4ac अपॉन में 2a। क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर्मूला, ताकि टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल पाए। ठीक है, अब आप पूछोगे कि यहाँ पे a b c की वैल्यू कहाँ पे आएगी। तभी तो मैंने बताया था आपको कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें a b c आपको वहां पे पहले से ही गिवन होते हैं, केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको पता लगाना है कि उसके रूट्स कैसे आएंगे। अब हम देखेंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से हम रूट्स कैसे निकालेंगे और इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको देखना है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है x² + 10x + 24। तो आपको दिख रहा होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही है, मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही गिवन है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में क्या देखा था, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² + bx + c। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप a b और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। a क्या है, a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आप इससे कैसे कंपेयर करोगे, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और c कितना है हमारे पास 24 हो गया। अब यही a b c की वैल्यू आप किस में पुट करोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, x = -b √में b² - 4ac अपॉन में 2a होता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, हमने a b c निकाल लिया। a b c आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकालोगे। अब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 24 है। वैल्यूज पुट करेंगे तो -10 ± b हमारे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 -4 इंटू a की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अपॉन में 2a। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, -10 ± 100 -24 इंटू 4 करेंगे तो 96 हो जाएगा, अपॉन में 2 इंटू, यहाँ पे मैं अगर 1 a की वैल्यू 1 है तो वो पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 = 2 ही हो जाएगा। अब इसके बाद -10 ± 100 में से 96 गया, 4 आया और नीचे 2। अब यहां से हम देखते हैं -10 √4 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, तो ये क्या हो जाएगा -10 ±2 अपॉन में 2। अब इस पूरी ये जो हमारा टर्म आया, जब हमारे पास ये टर्म बनी है, इसको हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक बार ये -10 + 2 होगा और एक बार ये माइनस होगा। ठीक है, तो एक बार प्लस लगाया तो हमने प्लस किया, एक बार माइनस लगाया तो हमने माइनस किया। अपॉन 2 -10 + 2 कितना हो जाएगा -8 अपॉन में 2,
आंसर आ जाएगा -4, और यहाँ पे -10 -2 -12 अपॉन में 2, तो आ जाएगा -6। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आ गए, -4 और -6। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे भी रूट्स निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मदद से रूट्स निकालेंगे। 2x² + x - 4 क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट आपको ABC की वैल्यू पुट करके आपको रूट्स निकालने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट की तरह नहीं कि आपको उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसके फैक्टर्स निकालोगे, फिर उसको 0 से कंपेयर करके उसके रूट्स निकालोगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। अगर किसी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एग्जाम आपके CBSE बोर्ड में अगर वहां पे गिवन नहीं है कि आपको स्पेसिफाई किया गया हो कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट से ही करना है, तो आप कोई भी मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग आप ये वाला इस्तेमाल करोगे तो आपके आंसर्स जल्दी आएंगे, कम समय में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं 2x² + x - 4 वाला क्वेश्चन। मैंने बताया था ABC आपको पता होने चाहिए, ABC की जरूरत ही हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², B क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² है 2, तो A की वैल्यू हो गई 2, B की वैल्यू हो गई 1 और C की वैल्यू हो गई -4। ठीक है, उसके बाद इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो x इक्वल्स टू, हम यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता ही इसलिए है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सको। x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू 1 पुट करी प्लस माइनस रूट ओवर में b² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है और c कितना है, -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 और वो भी माइनस में, ये अपॉन 4 -1 प्लस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 + 32 हो गया 33। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। लेकिन क्या x की वैल्यू एक ही आती है, नहीं, यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो इसको हम सेग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार x की वैल्यू क्या बनेगी, -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4, और एक बार x की वैल्यू बनेगी -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। हमारे पास इस इक्वेशन के दो जीरोस आ चुके हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, x - 1 अपॉन में x इक्वल्स टू 3। अभी आप अगर इसको डायरेक्ट देखोगे तो इसको आपको बोलोगे कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 2 है ही नहीं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और वो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि इसके तो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब रूट्स फाइंड आउट करने हैं तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने के लिए ABC पता होना चाहिए। और A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो फिर क्या करें, तो क्या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इसलिए इस इक्वेशन को पहले एक नॉर्मल स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करेंगे, उसको वैसा बनाएंगे, फिर ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और फिर जैसा हम बाकी क्वेश्चंस में करते आए वैल्यूज पुट करके आंसर निकालेंगे। चलिए इसको पहले एक बार, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और x का एलसीएम क्या होगा, x होगा। 1 के टेबल में x कितने टाइम्स में, x टाइम्स में आता है, तो वो x ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स हो गया x² माइनस x के टेबल में x 1 टाइम में 1 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 1 है तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x² - 1 इक्वल्स टू 3x। अभी भी उतनी अच्छी इक्वेशन नहीं बनी है जैसे हम देखते हुए आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस ये 3x प्लस में है, यहाँ जाके माइनस में हो जाएगा -1 इक्वल्स टू 0। अब आप बोल सकते हो कि हाँ ये क्या बन चुकी है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वैसे उस फॉर्म में बन चुकी है। अब ABC निकालना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। A क्या होगा, A कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या गिवन है, कुछ भी नहीं तो 1। B की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x मतलब -3, C की वैल्यू कांस्टेंट टर्म, तो C की वैल्यू -1। बस आपको इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर निकालना है। चलिए देखते हैं। -b मतलब
और b की वैल्यू कितनी है -3। यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि b की वैल्यू पहले से -3 गिवन है, तो आपने b की वैल्यू तो -3 लिखी, लेकिन फॉर्मूले में आपको माइनस ऑफ माइनस भी लिखना है, तो माइनस ऑफ माइनस भी हमने लिख दिया, -3 प्लस माइनस रूट ओवर में बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 है और सी कितना है -1 है, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अब x इक्वल्स टू माइनस ऑफ -3, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो गया प्लस -3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 1 जा 4, मतलब ये पूरा 4 ही हो जाएगा, और ये माइनस में 4 आएगा तो हो गया -4, ठीक है। अब 2 1 जा 2, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 प्लस 4, अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 अपॉन में 2। एक ही जीरो आएंगे क्या, नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, दो जीरोस आएंगे। अब एक बार प्लस में बनेंगे और एक बार माइनस में, तो एक बार जीरो क्या बनेगा 3 प्लस √13 अपॉन में 2, और एक बार बनेगा x इक्वल्स टू 3 माइनस √13 अपॉन में 2। हमारे पास इस इक्वेशन के दो जीरोस आ चुके हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स, ये भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक दूसरा टॉपिक है। अब हम फाइंड करेंगे कि रूट्स का नेचर कैसे आ रहा है, मतलब रूट्स आपको जो आएंगे वो किस नेचर में होंगे। अभी नेचर का मतलब अभी आपको डायरेक्टली समझाने का कोई ऐसा वो नहीं है, आप बस देखते जाइए। यहाँ पे क्या बोला नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं भाई, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से शो किया जाता है। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे हैं, तो निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर आपको याद होगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में रूट के अंदर हम क्या लिखते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, और आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू या तो जीरो आती है रूट के अंदर, या फिर जो भी वैल्यू आती है वो जीरो से बड़ी आती है। बाय चांस अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो फिर क्या करोगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पे बना है नेचर ऑफ रूट्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसकी तीन कंडीशंस बनती है, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आई हो, जो कि आती ही है, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो आएगी, और d की वैल्यू अगर 0 से कम हो, d की वैल्यू 0 से कम हो मतलब जो आपकी रूट के अंदर की वैल्यू आएगी वो किस में आने वाली है, नेगेटिव में आने वाली है, ठीक है। तो अगर d की वैल्यू 0 आ रही है मतलब आपके रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब आपके पास जो जीरोस है जो रूट्स आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे, दो ही आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा है रियल एंड d की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 से बड़ी है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब आंसर आपका आएगा वो वैलिड आएगा, और लेकिन अलग अलग आएगा। मान लो x की वैल्यू 1 आ रही है तो दूसरे x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 5 आ रही है तो दूसरे x की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो जाता है, यहां पे आएंगे अनरियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब जो आपके रूट के अंदर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वो आप हायर क्लासेस में देखोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आपको सॉल्व करते दिखाई मिलेगी। लेकिन अभी हम अगर देखें तो रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो उस टाइम पे उसके जो रूट्स आते हैं वो अनरियल आते हैं और इमेजिनरी आते हैं, मतलब वहां पे जो आपकी डी की वैल्यू है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू 0 से क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, दो तीन क्वेश्चंस देखेंगे कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन के नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसकी तीन कंडीशंस होती हैं। जैसे जैसे 0 से उसकी वैल्यू कंपेयर करेंगे, अगर वो वैल्यू बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है, इक्वल्स टू आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनके क्या नेचर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख देते हैं, a क्या होता है 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है, t निकालेंगे। d का फॉर्मूला क्या होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। नेचर मतलब डी निकालना, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इतना निकालेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि नेचर में कैसे हम निकाल सकते हैं, किस किस कंडीशन से। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -3 -4 इंटू ए की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 5। -3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 2 जा 8 5 जा 40, मतलब -31। डी की वैल्यू -31 आ गई। हमने अभी अपने इंट्रोडक्शन में देखा था नेचर ऑफ रूट्स की कि डी की वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है, भाई ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू 0 से हमेशा कम ही आती है। ठीक, कोई भी नेगेटिव वैल्यू 0 से कम होती है। तो उस टाइम पे जो आपके रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, स्टेटमेंट क्या देंगे, नो रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स। क्यों भाई, अभी तो हमने पढ़ा था, बिकॉज डी की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी आ रही है। तो अगर डी की वैल्यू 0 से छोटी आई, मतलब हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो अनरियल, नो रियल या इमेजिनरी रूट्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये -31, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब आप पुट करोगे तो रूट के अंदर -31 आपको मिलेगा। अब -31 को आप कैसे सॉल्व करोगे, वो आप हायर क्लास में सॉल्व करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से, जो अब चैप्टर है वहां पे। लेकिन अभी तो आप -31 को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको क्या कर देना है, इतना लिखने के बाद सीधे लिख देना कि दिस इक्वेशन हैज नो रियल एंड अनरियल एंड इमेजिनरी रूट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए निकालेंगे, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, बी होता है -4√3 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी होता है 4। डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है क्योंकि नेचर निकालना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है, -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4। अब एक बात बताओ, -4√3 का स्क्वायर कैसे करोगे, सब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर -4√3 का स्क्वायर कैसे किया जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 कर सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 कर सकते हो। लेकिन अब ये आ गया तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -4√3 का स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -4√3 इंटू -4√3। पहली बात तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो गया, तो 16 3 जा 48। फिर से -4√3 का स्क्वायर करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर को, 4√3 इंटू 4√3, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3 हो गया, तो 16 3 जा 48। तो इसका आंसर कितना आ गया, 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। इसका आंसर कितना आ गया, 0। मतलब डी की वैल्यू किसके आ गई, 0। मतलब यहाँ पे जो आपके रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स का मतलब होता है जो आपकी इक्वेशन के रूट्स आएंगे वो दो रूट्स एक जैसे आएंगे। अगर 10 आ रहा है तो दूसरा भी 10, एक -1 है तो दूसरा भी -1, अगर 2 है तो दूसरा भी 2।